ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है पोस्टमार्टम में। दिल्ली कोर्ट परिसर के बाहर गेट नंबर 5 पर जिस तरीके से धमाका हुआ उसके बाद फिर सवाल उठे, निगाहें जमी पी चिदंबरम पर। गृह मंत्री पर आखिर वो क्या कुछ कहेंगे, देखते हैं क्या बयान दिया गृह मंत्री ने। When Parliament is in session and during certain other times of the year, Delhi is placed in high alert. Intelligence agencies constantly share intelligence inputs with Delhi police. Intelligence pertaining to threats emanating from certain groups was shared with Delhi police in July 2011. At this stage, it is not possible to identify the group that caused the bomb blast today. जी हां, जो बात गृह मंत्री कह रहे हैं उसके भी कई मायने हैं। जानेंगे आखिरकार के इस संदेश से, इस बयान से क्या वास्तव में जो गृह मंत्री कह रहे थे वो चुनौतियों से निपटने के लिए कारगर है। इनके जो बात पी चिदंबरम कह रहे थे, आप भी बात कह रहे थे कि संभव नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं हो पाता इस स्टेज पर। हाँ नहीं, लेकिन एक बात है जी, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, क्योंकि हम इंटेलिजेंस सिस्टम को बहुत अंदर तक जानते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि इंटेलिजेंस के पास एक फंड होता है जिससे आप सोर्सेज डेवलप करते हैं। आपको ताज्जुब होगा, मैं आईबी की बहुत कदर करता था, आज भी करता हूं। आईबी देश में एक बड़ी अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी है और हमारे 3 टायर सिस्टम है इंटेलिजेंस का। आईबी है जो कि सेंट्रल इंटेलिजेंस है, उसके अलावा स्टेट इंटेलिजेंस का नेटवर्क होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट्स का होता है। हमारे साथ प्रकाश सिंह, बिल्कुल प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजी बीएसएफ है, उनसे भी जानेंगे आखिरकार इंटेलिजेंस के लेवल पर कहां चूक हो जाती है और क्या फॉलोअप की बात हो जाती है। प्रकाश जी बहुत स्वागत है साधन न्यूज में आपका। जी नमस्कार। प्रकाश जी, दिल्ली में जिस तरीके धमाका कोर्ट परिसर के बाहर होता है, इसके ठीक 3 महीने 13 दिन पहले एक बार और धमाका होता है कोर्ट परिसर के बाहर ही। क्या मानते हैं आप, इस पूरी के पूरे टाइम के बाद एक बार फिर धमाका होता है दिल्ली में, कहां फेलियर आपको नजर आता है? देखिए, फेलियर तो जरूर है, और क्योंकि दिल्ली में जब एक बार हो चुका था और वहीं हाईकोर्ट में हो चुका था, तो सामान्यतः ये अपेक्षा की जाती है कि उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया होगा। पर लगता है ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब इस पे तो जरा जांच पड़ताल होनी पड़ेगी कि पिछले धमाके के बाद वहाँ के व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए क्या क्या आदेश दिए गए थे और उन आदेशों का अनुपालन हुआ या नहीं हुआ। उसमें कहीं न कहीं ढील जरूर है। एक तो पहलू यह है। दूसरा पहलू फिर यह है कि मतलब इसके बारे में कोई अभिसूचना नहीं, कोई इंटेलिजेंस क्यों नहीं हुई। मतलब अगर वो दिल्ली में फिर धमाका करने जा रहे हैं, कुछ तो इंटेलिजेंस होना चाहिए। देखिए, दुर्भाग्य से हमारा जो पुलिस स्टेशन की जो इकाई है वो आज भी बहुत कमजोर है। और पुलिस पहले मतलब 20-25 साल पहले पुलिस स्टेशन की इकाइयां जो थी वो इतनी सक्रिय होती थी कि आपके इलाके में, मोहल्ले में कोई भी नया आदमी आया या कोई योजना बना रहा है, कोई संदिग्ध व्यक्ति हुआ, तो थाने को पता चल जाता था। अब थाने की इंटेलिजेंस जीरो हो गई, क्योंकि थाने पे एक तो जनशक्ति की कमी है और उसकी मतलब उसकी जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, उन पे कॉल्स इतनी ज्यादा होती हैं, वीआईपी ड्यूटी है, बंदोबस्त है, फलाना है, ठिकाना है, डेमोन्स्ट्रेशन है, कहीं अन्ना हजारे का प्रोसेशन है, वगैरह वगैरह। इस सब में पुलिस लगी रह जाती है। और फिर ये जो बीट कांस्टेबल्स द्वारा जो अभिसूचनाएं, जो इंटेलिजेंस इकट्ठा की जाती थी, वो सिस्टम एक तरह से खत्म हो गया है। तो अब ये लोग केवल सर, मैं एनके सिंह बोल रहा हूं। आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। आपने तो यूपी के डीजीपी भी रहे हैं, बीएसएफ में रहे हैं और नक्सलिज्म को बहुत अंदर से देखा है आपने। एक चीज जानना चाहते हैं, आज के दौर में जिस शहर में 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन हो और 10 लाख की फ्लोटिंग पॉपुलेशन हो, जो सुबह आती हो और शाम को चली जाती हो, ऐसे में बीट कांस्टेबल का जो रोल पहले हुआ करता था, उसकी जगह एक हाईली प्रोफेशनलाइज्ड इंटेलिजेंस सिस्टम चाहिए। मेरे ख्याल से क्या उसकी जरूरत है या बीट कांस्टेबल सिस्टम को ही और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है? एक मेरा ये सवाल है। दूसरा ये है कि क्या लगता नहीं है कि इस तरह के होमोजेनाइज्ड सोसाइटी में, जिसमें कि आपका चेहरा वही है, बात वही है, शक्ल वही है, ऐसे में इंटेलिजेंस इन्फिल्ट्रेशन थोड़ा मुश्किल होता होगा? देखिए, थाने की इकाई को तो सुदृढ़ करना ही पड़ेगा। थाने की वर्किंग अगर आप जाके देखें पास से, एकदम जर्जर हो गई है, खोखली हो गई है। और जो आप सोफिस्टिकेटेड एक प्रोफेशनलाइज्ड इंटेलिजेंस सर्विस की बात करें, वो भी अपनी जगह है। वो स्पेशल ब्रांच को उस तरह करना पड़ेगा, उसको टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, लेटेस्ट गैजेट्स देने पड़ेंगे, सर्वेलांस डिवाइसेस देने पड़ेंगे, वो तो अपनी जगह है, उसके ऊपर स्ट्रक्चर अपनी जगह होना चाहिए। पर यह कि जो इकाई है, जमीनी इकाई है, उसको तो सुदृढ़ीकरण करना आवश्यक है। देखिए, थाना जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू एनी सिचुएशन है। बिल्कुल। वो कर्नल राइट हो, क्या वो आतंकवादी घटना हो,
क्या कोई और घटना हो। बिल्कुल बिल्कुल, थाना पहली ड्यूटी की तहत आता है, जिस तरह आप बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, हमारे साथ खास चर्चा में आप जुड़े। इनके मैं बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, ये पूरी तमाम चुनौतियां, उसमें पक्ष भी है जो आप कह रहे थे, एक बात है कि कैसे सुरक्षा की जाए, लेकिन क्या लगता है आपको अब हर एक बात है कि हमें इंटेलिजेंस को और स्ट्रेंथन करना, हाईली प्रोफेशनलाइज्ड इंटेलिजेंस की जरूरत है। दूसरा यह है कि इंटेलिजेंस में भी करप्शन हो गया है, तो जो फंड मिलता है अपने सोर्सेज डेवलप करने के लिए, वो फंड सोर्सेज को ना देके जेब में रख लिया जाता है। ये मेरी अपनी जानकारी है। तो मेरे ख्याल से पूरा यह है कि देश एक सीरियस मकाम पे आ गया है, और अगर सरकार नहीं चाहती, आप देखिए 3 महीने पहले उसी दिल्ली के हाई कोर्ट में होती है, धमाका होता है, और 3 महीने में भी आप सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी इतनी है, तो हम बिल्कुल इसको मानते हैं कि सरकार का फेलियर है। लेकिन हम ये जनता को बताना चाहते थे अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से कि इंटेलिजेंस की अपनी प्रॉब्लम्स को, और खास करके दिल्ली ऐसे शहरों में, इसको देखने की जरूरत है कि जहां 10 लाख लोग रोज आते हों और शाम को जाते हों, वहां पे इंटेलिजेंस इन्फिल्ट्रेशन काफी मुश्किल हो जाता है। जी, काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन लोगों को भी जागने की जरूरत है। लोग जागे, अपनी खामोशी तोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद खास चर्चा मैन के हमारे साथ जुड़ने के लिए। धमाके की गूंज होती है, उसके बाद चिंताएं बढ़ जाती हैं, लेकिन उस गूंज से ज्यादा चिंताजनक हमारी भी खामोशी है, वो खामोशी जो अजागरूक होकर सामने आती है। जागना हमें भी पड़ेगा, सोचना होगा कहां फेल हम भी हो रहे हैं इंटेलिजेंस के अलावा। पोस्टमार्टम में आज इतना है।